बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि ये जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों का जो बीजाक्षर मंत्र हैं, जो मूल मंत्र हैं, इन मंत्रों को जाप करने से क्या लाभ मिलता है और इन मंत्रों का सही उच्चारण क्या है। क्योंकि प्रायः ये देखने को मिलता है कि मंत्र का उच्चारण कुछ है और लोग उच्चारण कुछ कर रहे हैं, ऐसा प्रायः जो है देखने को मिलता है। तो मैं बात करता हूं अभी भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र की, अर्थात यह मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया था और ध्रुव ने इस मंत्र के द्वारा ही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और भगवान विष्णु का ये बीज मंत्र है। तो सबसे पहले आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से सुनिएगा, प्रायः लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल देते हैं, नमः नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर है, अर्थात 12 अक्षर हुए। अब इस मंत्र का अर्थ क्या है। नमो माने ओम का आप जानते ही हैं कि ओम प्रणव शब्द है, अर्थात ओम में जो है अकार उकार मकार आते हैं और ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है। तो ओम हो गया प्रणव। अब आइए आप नमो भगवते वासुदेव। नमो मीन्स मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवते वासुदेवाया, वो परब्रह्म परमात्मा, वो भगवान भगवते वासुदेवाया जो वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। अब इस मंत्र का लाभ क्या है, तो देखिए लाभ के विषय में तो कोई सीमा ही नहीं है कि कितना अत्यधिक लाभ है। आपको किसी भी प्रकार की ग्रह की पीड़ा है, किसी प्रकार से आपका कोई अरिष्ट दोष है, किसी प्रकार से आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके संतान नहीं हो रही है, किसी प्रकार की भी कोई आपको यदि दिक्कत है, इस मंत्र का आप जाप जो है सालेग्राम भगवान आपके पास में है, वहाँ बैठ के कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कोई भी तस्वीर है, कृष्ण की, राम की, यानी मंदिर में आप इसको बैठ के कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इस मंत्र के जाप से ऐसा नहीं है कि आपको मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया उन्हीं का लाभ होगा। आपके जीवन में जिस चीज़ की कामना है, कहते ना कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयम। जिस तरह से, जिस कामना से, जिस प्रकार से आप इस मंत्र का नाम जपोगे, उस प्रकार से, उसी तरह से वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान परब्रह्म परमात्मा, जिनको अखिलांड कोटि नायक भगवान विष्णु कहा गया है, उनका ये बीज मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, जिसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसके लिए माला क्या है, माला आप तुलसी की ले लीजिए। अब ये आपको जाप कैसा है, जाप आप जो है 21 बार, 31 बार और 51 बार, 108 बार, 108 बार करने मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हो सके तो इस जाप से पूर्व भगवान को तुलसी अर्पण आप जो है जरूर करें, इससे जो है और अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। या बाद में जब आप जाप को कंप्लीट कर लेते हैं तब तुलसी अर्पण करें आप। इन मंत्रों के जाप के बाद आपका जो आसन है, आसन में जिसमें बैठते हैं, उठते समय निश्चित रूप से आसन के नीचे पानी लगा करके अपने मस्तक से लगाएं और उसमें बोलें आप ये शब्द, क्या, ओम शकराय नमः। नहीं तो आपको जाप का जो है अधूरा फल मिलेगा, पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और इस मंत्र को कहानी थोड़ी बताने में बड़ी हो रही, लेकिन ध्रुव जी ने इसी मंत्र को जाप किया था और यह मंत्र जो है नारद जी ने ध्रुव को दिया था और नारद जी इसी मंत्र को आजीवन जपते रहते हैं और इसी मंत्र की वेग गति से उनको मन की गति की प्राप्त है। अर्थात जो हमारी मन की गति है वही चलने की नारद जी की गति थी कि अभी भूरलोक में है, फिर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, अभी वो स्वर्ग में है, फिर मृत्युलोक में आ जाएंगे, अभी पाताल में है, पाताल से स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। तो नारद जी का जो सर्वोपरि मंत्र था वो यही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु जी का द्वादशाक्षर मंत्र। तो इसका जाप कीजिए और इसका पूर्णतः लाभ उठाइए। नमस्कार।